नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार महेंद्र फौजी। आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पोस्टमार्टम ऑफिस में है। यहाँ पर कुछ लोग, ये भीड़ आप देख रहे हैं, एकत्र हुई है। अभी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्यों आए हैं। बताया ये जा रहा है कि बिलग्राम थाने के अंतर्गत एक मर्डर केस हो गया है और पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या है, लेकिन परिवारजनों का यही कहना है कि ये जो है हत्या की गई है। ये उनके परिजनों से पूछते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। पूरी साजिश है और सब जानते हैं कि पिछले भी रंजिश चल रही है। अगर पुलिस प्रशासन को यही करना था तो हमें बताया नहीं। वहाँ पे शाम को फोन आया कि भैया आ जाओ, तुम्हारा ऑटो पलट गया। हम जब जैसे ही जा रहे थे फिर फोन आया है कि भैया तुम्हारा भाई जो है वो 99% मर गया है, आप आ जाओ। हमने कहाँ आना है? बोले CSC आ जाओ। CSC जब हम गए हैं तो वहाँ पे देखा कि भाई मर चुका था। हमने कहा कैसे कि ये तो लटका मिला। हमने कहा आपने फिर हमें बुलाया क्यों नहीं? बॉडी जब आपने उतारी तो हमें बुलाया क्यों नहीं? पुलिस ने जब बॉडी उतारी तो आपको सूचना नहीं दी? कोई सूचना नहीं दी, कोई सूचना नहीं दी गई। नहीं, आपको कब पता चला कि आपके भाई की मृत्यु हो गई है? थाने से फोन किया हमें, कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद में पता चला। हमें तो ये भी नहीं पता चला कि मर गया है या क्या है। वो करे कि यहाँ आ जाओ। अच्छा, घर में किसी को मत बता। पुलिस ने आपको फोन किया, क्या बोला? कि यहाँ आ जाओ, भाई तुम्हारा ऑटो पलट गया है। अच्छा, जब वहाँ फिर रास्ते में कह रहा है कि वो मर गया है, आ जाओ। 1% कह रहा है कि वो बाकी है, सांस चल रही है 1%। अब 5 लोगों को लेके आना है। फिर क्या हुआ? आप पहुंचे? हम जब पहुंचे 4 लोग तो पंचनामा भरना गए, बस तत्काल में उतारा और बस पंचनामा कहा ऐसा करो, इसको लेके जाओ। अपनी गाड़ी में लेके गए। आप सबसे पहले कहाँ गए? थाने गए कि CSC गए? CSC गए, मैं थाने नहीं गया, सीधा थाने बुलाया गया हमें CSC में। CSC पर जब आप पहुंचे तो आपका भाई जीवित था कि मृत्यु था? नहीं, जीवित नहीं था, मर चुका था जी। तो आपको जब CSC पे मिला, जो पुलिस कह रही है कि वहाँ पे लटका हुआ मिला है, तो आपने लटका हुआ देखा? जी नहीं देखा हमने। तो किसने उतारा फिर? अब ये तो पुलिस प्रशासन जान सकता है जी किसने उतारा है। तो पुलिस ने जब बॉडी को उतारा तो परिजनों को, आप लोगों को, किसी को खबर नहीं थी? किसी को खबर नहीं थी, कोई खबर नहीं थी जी। आपका कोई परिचित कोई नहीं था? कोई नहीं। फिर उतारा किसने? पुलिस ने? अब ये तो पुलिस जानती थी, पुलिस कह रही कि हम लेके आए हैं तो पुलिस ही ने तो उतारा होगा। पुलिस ही तो उतारेगी। जब हमें बताया नहीं तो हम तो कह रहे कि हम लेके आए तो पुलिस ही तो उतार के लाएगी। तो आपको किसी पे शक है क्या? शक है। पिछला मुकदमा उस पर चल रहा है बिलग्राम CSC का, उसमें उसकी बच्ची मरी थी। उसने कई बार एप्लीकेशन भी दी है CO साहब को, उसको SP साहब को कि हमें मारने की धमकी मिल रही है। समझौते के लिए 20 बार वो लोग आए, समझौता नहीं किया। तो वो कौन लोग आए? पूरा नाम बताएं। CSC से जो भी वहाँ पे फंसे थे लोग, अच्छा, डॉक्टर वो आए हमारे घर पे, कई बार आए। हमने कहा भाई सुलह नहीं हो पाएगी। अच्छा, सुलह के लिए आप पे जोर बनाते थे? दबाव खूब बनाया गया पिछले मैटर में? हाँ, पिछले मैटर में। क्या था पिछला मैटर? बच्ची मर गई थी, वहाँ पे घूस ली गई थी। घूस के चक्कर में वीडियो बना लिया था। अच्छा, इसने जो लड़का मर गया है? हाँ, इसने वीडियो बना लिया था घूस देते हुए। अच्छा। और जब घूस देते हुए वीडियो बना लिया गया था तो फिर वो 2 साल तक हमारा पेंटिंग में मुकदमा चलता रहा, यहाँ पड़ा रहा। 56-3 में मुकदमा लिखा गया। अभी आपका क्या कुछ और मतलब आरोप लगाया? गांव के कुछ लोग, गांव के हैं कुलदीप द्विवेदी, उनसे रंजिश है हमारी। कुलदीप द्विवेदी और कौन है भैया? कुलदीप है, ब्रह्म स्वरूप द्विवेदी है, मोनू तिवारी दुर्गागंज के हैं, मुरारी अग्नोत्री दुर्गागंज के हैं, सूरज द्विवेदी सरौना के हैं, विकास द्विवेदी सरौना के हैं। जो लड़का खत्म हुआ, आप उनके कैसे लगते हैं? हम बड़े भाई हैं। अच्छा, और हमें इन्हीं लोगों पे लगे, इन्हीं लोगों ने मारा है। आपने तो पुलिस किसको सूचना दी? बहुजन समाज के लोगों को? अब भाई साहब हमारे कोई जानकारी ना, हमने सूचना कहीं दी। हमें पुलिस जो हमें बताओ तो काम इन लोग पहुंचे। पुलिस आपकी मदद कर रही है कि नहीं कर रही? पुलिस खाली गुमराह कर रही, मदद कोई हमें नहीं कर तो रही। आप अगर मतलब जो है SP साहब से क्या आह्वान करना चाहते हैं? हमारो निष्पक्ष जांच कराई जाए, तत्काल कार्रवाई करी जाए। बराबर। अच्छा, तो ये हैं पीड़ित के बड़े भाई, जिनका हरदोई के SP साहब से कहना है कि हमारे भाई को निष्पक्ष जांच करके हमको न्याय दिलाया जाए। और ये मतलब जो है आत्महत्या नहीं, ये एक हत्या है, ये साजिश है। पूर्व में इनकी विरोध चल रहा था और उस लड़के ने कोई वीडियो बनाया था, उसके चलते हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ये CO साहब के स्टोनों ने फोन किया था इस लड़के को, उसका ID रिकॉर्ड था और वो अदालत में हाई कोर्ट लखनऊ में लगा हुआ है। आप कौन है परिजन मैं के? उसका पापा हूँ। ये
परिजन के पिताजी हैं। तो आप क्या कहना चाहते चाहते हैं कि सीओ साहब के स्टोरों ने एक बार फोन किया था कि हाँ आओ, ये लोग बैठे हैं, दबाव उन्होंने बनाया था कि आओ सुलह करो, समझौता करो आकर के। तब लड़के ने उनकी जो वो बना ली थी रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग उसने हाई कोर्ट में लखनऊ में लगाई थी। सीओ साहब भी तलब हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में ये सब घपला कर रही है, पुलिस भी साथ में कर रही है। ये मृतक के पिताजी हैं, ये कह रहे हैं किसी विवाद को लेकर जो लड़का मृत है इसने एक वीडियो बना लिया था, उसी के विरोध में उस लड़के की हत्या कर दी गई है। सुलह पहले कोई किसी मैटर को लेकर सुलह के लिए दबाव बना रहे थे। बनाया गया है सीएससी वाले, जो एक शालिनी शर्मा नाम की जो नर्स थी, उनका लड़का लखनऊ दिल्ली सचिवालय में नौकरी कर रहा है, ठीक, उसने दबाव बनाया था और उसने ये भी कहा था तुमको मरवा दूंगा। ये लड़के के पिताजी हैं, इनका साफ तौर पे कहना यही है कि जो है ये मेरे लड़के के पूर्व में जो विवाद था उसके चलते हत्या हो गई है। पहले का जो मैटर था उसमें सुलह का दबाव बनाया जा रहा था, हमने सुलह नहीं किया, हमारे लड़के ने सुलह नहीं किया। इसका ऑडियो खुद अदालत में मौजूद है, उसका ऑडियो कुछ प्रूफ्स भी है। और एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? हमको निष्पक्ष हमारी जो है जांच करवाई जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक, ऐसा है।